दौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप है महामोहितम पुंज जासु रवि कर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान चित्रकूट में मंदाकिनी के पावन किनारे पर विराजमान है, स्फटिक शिला पर विराजमान है। और आज राम जी श्री सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, फूलों से हार बनाए हैं, आभूषण बनाए हैं और माता सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये लीला बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, आवे प्रभु चरित सुनो अति पावन, आवे प्रभु चरित सुनो अति पावन, ओ करत जो बन सुर नर मुनि भावन। देवताओं को, मनुष्यों को, मुनियों का मन को अच्छी लगने वाली ये पावन चरित्र भगवान श्री राम जी कर रहे हैं। देवताओं को क्यों अच्छा लगा? इसलिए कि खरदूषण आदि का वध, इसलिए देवताओं को अच्छा लगा। मुनियों को क्यों अच्छा है? इसलिए कि राम जी प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करहु मई भुज उठाए प्रणकीन, उस सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदीन। इसलिए मुनियों का मन को अच्छी लग रही है और नर लीला भगवान कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य उसको गा गा करके आनंद की अनुभूति करें। अब देखिए, इस स्फटिक शिला पर भगवान विराजमान हैं और गोस्वामी लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, उसी तई पहराए प्रभु सादर, ओ फटिक शिला पर बैठे सुंदर। इस फटिक शिला पर विराजमान होकर के श्री सीता जी को भगवान अपने कर कमलों से पुष्पों के आभूषण बना के पहरा रहे, और पहना करके फिर भगवान सीता जी की गोदी में सिर रख करके मनुष्यन कर लगती हैं। ये वाल्मीकि रामायण में उसी समय क्या होता है, सूर्यपति सुत धर बाय सुभेसा, ओ सठ चाहत रघुपति बल देखा। देवताओं का राजा देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया, सूर्यपति सुत, और उसने देखा कि ये राम जी कैसा अवतार है, ये जो खुले मैदान में अपनी धर्म भार्या का श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी गोदी में शयन कर रहे हैं। तो उसे मोह हो गया और उसने विचार किया कि हम यदि ये राम जी हैं तो हम इनके बल की परीक्षा लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। इसलिए बल की परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया, कौवे का रूप धारण किया। वह ये अच्छाई की, क्योंकि बुरा काम, निंदनीय काम करने के लिए जा रहा है तो चांडाल का रूप धारण किया। ऐसा नहीं है कि अच्छे भेष में बुरा कर्म करे। एक चूंकि देवताओं का पुत्र है, इसलिए कौवे का रूप धारण किया। जो है भगवान की बल की परीक्षा लेने के लिए सूर्यपति निज धर बाय सुभेसा, ओ सठ चाहत रघुपत बल देखा। जिम पिपील का सागर था, ओ मूड मंद मति पावन चाह।
देखो जैसे जो है चींटी सागर की था पाने के लिए चले तो भला क्या पा पाएगी, उसी तरह आज राम जी के बल की परीक्षा लेने के लिए जो है जयंत आया है। भला ये क्या राम जी के बल की परीक्षा ले पाएगा। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, सीता चरण चोंच हाथी भागा, सीता चरण चोंच हाथी भागा, ओ मूड मंद मति कारण कागा। इतना उसने दुर्बुद्धि का प्रयोग किया कि सीता जी के सीता चरण चोंच हाथी भागा। चौपाई से तो अर्थ प्रकट होता है कि सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण में है कि सीता के वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया, लेकिन गोस्वामी जी ने मर्यादित कर दिया, मर्यादा का पालन किया। सीता चरण यानी सीता के आचरण पर उसने चोंच का प्रहार किया। सीता चरण चोंच हाथी भागा, मूड मंद मति कारण कागा, बहारुधिर रघुनायक जाना, ओ सिंह के धनुष सायक संधान, सिंह के धनुष सायक संधान। भगवान ने कोसा की सींग को लिया और उसको संधान कर दिया देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे। गोस्वामी लिखते हैं कि कितना मूर्ख है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, उत्तासन आए कीन छल मूर्ख अवगुण गे। कितने अवगुणों का खजाना है कि ऐसे परमात्मा जो दीनों पर दया करते हैं, उन परमात्मा के उनके साथ जो है उसने छल किया। अब क्या हुआ कि भगवान ने उस सींग को मंत्र से प्रेरित करके ब्रह्मास्त्र बना दिया और जयंत के पीछे वो ब्रह्मास्त्र चलने लगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, ओ चला भाग बायस भय पावा। अब उसने सा मरे क्योंकि उससे अग्नि की चिंगारी निकल रही थी, लेकिन भगवान ने मारने के लिए थोड़ा सी तो बल की परीक्षा दिखाना चाहते थे, इसलिए उसे लगा कि ये पीछे है तो मर जाए। लेकिन वो बाण उतनी ही दूरी पर चलता था, उतनी ही गति से चलता था जिस गति से इंद्र का पुत्र चलता था कौवे के रूप में। अब उसने सोचा अब क्या करें, तो अपने पिताजी के पास गया, रूप को त्यागा, अपना स्वरूप धारण किया, पिताजी के पास गया। पिताजी के पास जाकर के वो कहने लगा कि हमारी रक्षा करो। क्यों? बोले बाण पीछे लगा है, हमने राम जी की धर्म पत्नी प्रिया का अपराध कर दिया है। धारे निज रूप गयो पितु पाही, पर राम विमुख तेरा खा नहीं। लेकिन उन्होंने देखा इस बाण से हम रक्षा कर पे, नहीं भाई बेटा तुम जाओ और ब्रह्मा जी के लोक में जाओ, क्योंकि ब्रह्म अस्त्र है वही इसको संभाल सकते। ब्रह्मा जी के लोक में गया। गोस्वामी लिखते हैं कि ब्रह्मा शिवपुर ब्रह्म धाम सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। चार चीजें इसके पीछे लगी थी। फिरा श्रमित, एक तो चल रहा था, भाग रहा था, श्रम हो रहा था, थक गया था। व्याकुलता ये थी कि अब ये बाण पीछे अगर रुकते हैं तो मर जाएंगे। प्राणों का व्याकुल था, प्राणों की जाने की व्याकुलता थी। फिर श्रमित व्याकुल भय था कि हमने गलत काम किया,
अब क्या करें, कैसे बचेंगे। और शोका, भय शोका, शोक ये था कि हमने ऐसा प्रायश्चित कर रहा है, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर श्रमित व्याकुल भय शोका। अब जब शंकर जी के लोक में गया तो शंकर जी समझ गए कि ये तो राम जी बल की परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने कहा भाई हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। फिर कहाँ गया, माँ तुमरे तो। अब देखिए गोस्वामी जी यहाँ पर एक दर्शन दे रहे हैं, किन किन लोकों में गया इसको जताने के लिए वो ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज किस प्रकार राम जी से विमुख होने पर हो जाती है। बोले मात मृत्यु, माता मृत्यु का काम करती है। पितु समन समाना, पिता यमराज का काम करते हैं यदि राम जी से विमुख है कोई। और सुधा होए विष सुन हरियाणा, और जो अमृत है वो जो जलाने का काम करता है, मारने का कर देता है। मित्र करें रिपुसत की करणी, और ताकऊ नदी विबुध बैतरणी, ताकऊ विबुध नदी बैतरणी। मित्र जो है वो 100 शत्रुओं के समान बने जाते हैं, और विबुध नदी गंगा जी उसको बैतरणी के समान दुखदायी हो जाते हैं। और सब जग ताय अनल हूते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। सारा संसार उसे अग्नि के समान दाहक बनता है। जो राम जी से विमुख होता है तो ये तो ठीक है। अब इनमें गोस्वामी जी लोकों की स्थिति दर्शा रहे हैं। मात मृत्यु, मृत्युलोक से चला माने माता मृत्यु बनती है, माने मृत्युलोक में किसी ने रक्षा नहीं की। पितु समान समाना, पिता यमराज बनता है माने यमलोक में गया तो यमपुरी में भी किसी ने रक्षा नहीं की, यमलोक भी गया। और सुधा होए विष, सुधा अमृत लोक माने अमर लोक में भी गया। और मित्र करें, मित्र कहते हैं वरुण लोक को, माने वरुण लोक में भी गया। और ताकय विबुध नदी बैतरणी, विबुध नदी माने देव नदी, देव नदी माने देवलोक में भी गया। और सब जगह जब कहीं रक्षा न हुई तो सब जग ताय अनलहूते ताता, माने पुनः मृत्युलोक में आ गया। अब जब इस प्रकार की स्थिति बनी तो फिर भगवान वो विचार करता है कि हमने गलत किया, तो फिर भगवान को दया आई तो नारद जी को भेजा गया, क्योंकि संत ही परमात्मा के कोप से बचा सकते। गोस्वामी लिखते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। रोको रोको रोको, नारद जी ने कहा रुको भाई। बोले महाराज बाण पीछे लगा। बोले बाण से काबे तक तुम जिंदा रहती। अरे भाई रुको, तो वही बाण भी रुक जाएगा, रुको मेरी बात सुनो क्या है। सारा उसने अपनी बात बताई। नारद जी बोले काम करो, तुम उन्हीं के पास जाओ, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बोले महाराज उनको तो हमने अपराधी करो। बोले इसीलिए तो हम उनके पास भेज रहे हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो दीनानाथ हैं, वो अपराधियों पर भी कृपा कर देते हैं यदि उनकी कोई शरण में जाता है। तो पठवा तुरत राम पे ताही, ओ कैसे पुकार प्रणत हित जाई। तुम जाओ जाके कह देना हम पाई माम हे प्रभु हम शरण में हैं, बस फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा। ऐसा जब संतों ने कहा, संत नारद जी ने कहा, तो फिर जयंत पुनः भगवान के पास आया और भगवान के पास आकर के हाथ जोड़ करके बोला, निज कृत कर्म जनित फल पायूं, और अब प्रभु पाहे शरण तक आयूं। हे भगवान, हमने जैसा कर्म किया था उसका फल पा लिया, अब मैं पाप की शरण में है प्रभु, पाई माम हमारी रक्षा कर। जब ऐसा उसने कहा तो सुनी कृपालु अतियारत वाणी, ओ एक नयन कर
तजा भवानी। भगवान शंकर श्री पार्वती मैया को ये कथा सुना रहे हैं, कह रहे हे देवी, राम जी इतने दयालु हैं कि यद्यपि उसने नेत्रों का अपराध किया था तो नेत्र ही राम जी ने जो है उसको दंडित किया, नेत्रों को ही दंडित किया। एक नयन कर तजा भवानी, इसके बारे में संत लोग भाव देते हैं। एक तो यह है कि काक के एक नेत्र होता है। राम जी बोले तेरे दो नेत्र क्यों है? क्योंकि उसने दो नेत्र बना के कौआ का वेश धारण किया था, तो इसलिए मानो एक नेत्र फोड़ दिया कि जब कौआ बना तो फिर एक नेत्र का हो, क्योंकि कौए के एक ही नेत्र होता है। एक संत कहते हैं कि एक नयन कर तजा भवानी, कि इसने एक नेत्र का अपराध किया क्योंकि कौशल्या जी श्री जानकी जी को नेत्रवत मानती थी। स्वयं दशरथ जी कहते हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, राखियो नयन पलके की नाई। ये पराए घर से आई हैं, इसलिए ने नेत्र जैसे पलक जैसे नेत्रों की रक्षा करते हैं, ऐसे नेत्रों के समान रक्षा करना। तो मानो सीता जी एक नेत्र है, वो नेत्र का अपराध हुआ है, सीता जी का अपराध किया तो इसलिए भगवान ने एक नेत्र फोड़ दिया। क्योंकि भगवान ने का बाण अमोघ है, वो यदि छूट जाता है तीर से तो लक्ष्य का भेदन करके आता है। तो राम जी ने कहा हमारा बाण अमोघ है, इसलिए इसे हम कहाँ लगाएं। तो इसलिए एक आंख के अपराध करने पर उसकी एक आंख फोड़ दी, ऐसा भी संत कहते हैं। और एक भाव ये भी आता है कि राम जी ने कहा अभी तू राम और सिया में भेद कर रहा है, तू दो समझ रहा, हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही हैं। गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ओ बंदम सीताराम पद जिनई परम प्रीखिन। इसलिए मानो तू अभी तक दोनों में भेद क्यों करता है, हम तो एक ही हैं, इसलिए तू हमको एक देख, इसलिए मानो एक नेत्र कर दिया। और कुछ संत ऐसा ही भाव देते हैं कि अभी तू अद्वैतवाद है, अभी तू द्वैतवाद है, तू संसार में और परमात्मा भेद करता है, अब तू आज से अद्वैतवाद बन जा, माने एक नयन का बन जा, माने एक दृश्य देख। वो एक दृश्य क्या देखा, क्या देखेगा? बोले सिया राम मैं सभी जग जानी, ओ करूं प्रणाम जोरे जोग पानी। ये भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि एक नयन कर तजा भवानी, हे देवी, भगवान का राम जी का बाण अमोघ है, इसलिए उस बाण को नेत्रों में भगवान ने लगा करके उसे समदृष्टि दे दी। कितना अच्छा काम हुआ। जबकि अपराध क्या था? अपराध तो ऐसा था कि कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित। गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसा उसने अपराध किया था कि उसका वध होना था। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित, पप्रु छाणु कर छोय को कृपाल रघुवीर सम। लेकिन भगवान ने उसको एक नेत्र देके उसके प्राणों को बख्श दिया, प्राणदान दे दिया। ऐसे को भगवान के समान कृपालु है। सज्जनों, जो भगवान की शरण में आता है और अपने अपराधों को परमात्मा को सुना देता है, लेकिन कहता अब नहीं करेंगे, अब लो न सानी अब ना न स्यों, तो गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूँ, मैं उसे शरण में ले लेता, अपराधियों को भी शरण में ले लेता। और यदि ये जयंत भगवान का अपराध करता तो शायद इतना ना होता, लेकिन इसने सीता जी का अपराध किया, माने भक्ति का अपराध किया। माने भगवान कहते हैं हम अपने अपराध पर नहीं इतने नाराज होते हैं जितने कि कोई भक्त का अपराध करता है। निज अपराध रिसाए न काऊ, अपने अपराध पर राम जी नाराज नहीं होते हैं, क्षमा कर देते। लेकिन जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पावक सो जरी।
लेकिन राम के भक्तों का अपराध करने पर भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर राम जी शरण में आने पर उसे क्षमा कर दिया। ऐसे कृपाल प्रभु राम जी हैं। तो देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने 9 रसों का जो है प्रयोग किया है, 9 ही रसों का प्रयोग किया है। अब आप देखिए, पहला है कि भगवान फूलों का हार बना करके सीता जी को पहरा रहे हैं, फूलों का हार बना करके सीता जी को पहरा है, तो ये श्रृंगार रस है। दूसरा, जो पहनाते समय भगवान मंद मंद मुस्का रहे हैं और सीता जी से हंसी की बात कर रहे हैं, ये हास्य रस है। तीसरा, जब जयंत ने अपराध किया तो चोंच मारी माता जानकी को, तो जो बाहर हृदय रोया है ना, ये बीभत्स रस है, घृणा का रस है, ये बीभत्स रस है। और जब उसने ऐसा अपराध किया तो राम जी ने सींग उठा करके और मंत्र से ब्रह्म अस्त्र बनाया, एक क्रोध किया राम जी ने, तो ये रौद्र रस है, क्रोध करके ही तो छोड़ा राम जी ने, है। तो ये जो है रौद्र रस है। और सींग का ब्रह्म अस्त्र बना देना, ये वीर रस है, ये वीरता की बात है कि सींग को मंत्र से ब्रह्म अस्त्र बना दिया। प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा, तो इस तरह ये वीर रस है। अब देखो, जयंत जब भागा वो उसके पीछे, तो ये भयानक रस है, भयानक रस है, डर लग रहा है उसे, तो ये भयानक रस है। और जयंत के और बाण के जो बीच में मात्र 2 अंगुल का फर्क है, ये 2 अंगुल का फर्क क्या है? अद्भुत रस है। बाण मार नहीं रहा है, अगर जयंत तेजी से चलता है तो उसी गति से बाण चलता है, जयंत रोकता है तो बाण रुक जाता है। तो इस प्रकार मारने का विचार नहीं है, उसे तो बल की परीक्षा दिखाना है। तो इसलिए ये जो है 2 अंगुल का जो फर्क है, यही तो अद्भुत रस है, प्रभु की लीला है, ये अद्भुत रस है। और शरण में जब आ जाता है, पाइमाम करता है नाथ जी करने पर, ये करुण रस, 8वां ये करुण रस है। और ये सब कुछ होने के बाद भगवान के चित्त का स्थिर रहना ही ये शांत रस है। 9 रसों का यहाँ पर गोस्वामी जी ने दिग्दर्शन कराया है, ऐसा संत लोग देते हैं भाव। तो इस तरह जयंत को भगवान ने जो है प्राणदान दिया। और इससे यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई जीव कितना भी अपराध किए हो, लेकिन यदि वो शरण में जाकर के कह दे प्रभु अब नहीं करेंगे, और वो फिर ना करने का सौगंध खा ले, तो भगवान उन अपराधों को विसार देते हैं और अपनी शरण में रख लेते। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।